हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सभी को मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे एज। हमने एज का कई सारे वीडियो दिया है जिसमें कॉन्सेप्ट दिया है। आज हम लोग एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके एसएससी, सीडीएस और रेलवे में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार के वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 खिलाड़ियों का एक दल का औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी? समझिएगा मेरी बात को। ऐसी क्वेश्चन हम लोग औसत में भी देख चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप औसत की वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से बताया है इसको, समझिएगा। तो कहता है कि 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हमने बताया था कि बढ़ना घटना इस डिपेंड किस पे कर रहा है, जो तीसरा आ रहा है या थर्ड पार्टी आ रहा है, यानी 13वां जो आ रहा है उसके कारण जो है क्या हो रहा है, बढ़ या घट रहा है। तो हमको कह रहा है कि प्रशिक्षक की आयु, तो प्रशिक्षक के कारण ही जो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो इसको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 23 वर्ष तो हमारा टोटल है ही, प्लस करना होगा। 12 खिलाड़ी पहले था तो अब कितना हो जाएगा, 13 खिलाड़ी हो जाएगा। इन सब को कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा। औसत का मतलब होता है प्रत्येक में बढ़ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 दूनी के कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ कितना है, 23। तो 23 और 26 अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आपका 49 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कॉन्सेप्ट के लिए आप एवरेज का वीडियो देख लीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को आप दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया है कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष लिया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है, औसत वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, गलत लेने वाला बात है। गलत क्या है, लेना चाहिए था इसको 8 वर्ष, लेकिन क्या कर दिया गया है, 14 वर्ष ले लिया गया है। इसका मतलब ही क्या साबित हो रहा है कि इसने 6 ज़्यादा ले लिया है। 6 ज़्यादा ले लिया है, तो 6 ज़्यादा किससे लिया है, टोटल कितना था, 24 का। अगर 6 ज़्यादा लिया है तो 6 किस में बटना चाहिए था, 24 में बटना चाहिए। तो अगर आप इसको काटेंगे तो आप कहेंगे कि 1/4 आएगा। अब 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। तो पहले 12 था तो 0.25 क्या हो गया, 6 ज़्यादा लिया गया था, अर्थात 12 से कम होगा। तो कितना कम होगा, 0.25 कम होगा। अब 0.25 कम होगा, अगर आप इसको घटाएंगे तो 11.75 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। कितना है, 32 वर्ष है। 32 वर्ष से यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% से बढ़ जाती है। 12.5% से बढ़ जाती है, मतलब किससे बढ़ जाती है? तो ऐसा नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% बढ़ जाती है, कह रहा है 12.5% से बढ़ जाती है। 12.5% से बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिएगा। पहले इसका 32 वर्ष तो था, तो 32 से 12.5% बढ़ जाता है। तो 32 का आप 12.5% निकाल लिए, तो 12.5% को आप कहेंगे कि 25/2 लिखा जा सकता है, हाँ या नहीं? हाँ। अब इसको हमको प्रतिशत निकालना है तो 1/100 भी करना होगा। आप इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, हाँ या नहीं? हाँ 4। तो 4 कितना आ रहा है, टोटल नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, सबका बढ़ेगा। तो पहले तो 4 सदस्य था, अब एक अतिथि आया, तो 4 गुने कितना, 4 सदस्य था पहले और एक अतिथि आया, तो 4 अब एक कितना हो गया, 5। ये 5 होगा, कितना बढ़ेगा, 4 4 बढ़ेगा, तो 5 होगा कितना हो गया, 20 हो गया। ये 20 किसके कारण बढ़ रहा है, तो ये 20 उसके कारण बढ़ रहा है जो अतिथि शामिल हो रहे हैं। तो पहले हमारा कितना था, 32 था, और 20 और बढ़ गए, क्योंकि तभी तो 20 बढ़ रहा है। 22 को बढ़ रहा है क्योंकि 32 वर्ष का ज़्यादा का आया होगा अतिथि। तो 32 वर्ष और 20 वर्ष आप टोटल जोड़ेंगे
तो 52 बरस इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। तो पहले आप इसको टोटल निकाल ली, औसत आपको पता है कि औसत रहता है तो टोटल निकाल लेते हैं। तो आप करेंगे कि टोटल निकालने के लिए करते हैं क्या है, 3 × 15 करेंगे तो 45 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। अब औसत है तो कहता है कि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन दिया हुआ है, 2, 3, 4 में, तो आप 4 दिया हुआ है। टोटल कितना होगा, 4, 3, 7, 2, 9। आप यहाँ काटेंगे, 9 × 5 = 45 और 5 × 4 = 20, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। इसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों लोगों को मिले, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो, किस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों को में शेयर भी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। समझिएगा, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। चलिए पहले मैं बेसिक तरीके बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। चलिए, तो पहला बात हो रहा है, कह रहा है कि 11:17 था, 11:17 था। ठीक है सर, 11 वर्ष पहले की बात है, आप -11 कर दीजिए। ऐसा मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में, आप एवरेज एज का कॉन्सेप्ट वीडियो में जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया है। 11:20 है। करते क्या है हम लोग पहले करते क्या है कि सबसे पहले बात तो आप इसको घटा लीजिए, आप इसको करिए 11 × 20 करिए, 11 × 20 करिए और 17 × 11 करिए। 11 × 20 करिए, 17 × 11 करिए। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 11 × 20 और 17 × 20 तो दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा, तो 20 - 11 हो जाएगा। समझ रहे बात को, 11 × 20 करिएगा -17 × 11 करिएगा तो 11 कॉमन लीजिएगा, तो 11 × 20 - 17 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 में से 17 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 11 × 3 = 33 आएगा। अब फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने 33 लाया है, यहाँ हमने 33 लाया है। इसके बाद आप क्या करेंगे सर, समझिएगा बात को। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 20 था हमारा। अब क्या करना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तब यहाँ पर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 11 × 20, 11 × 20 और 11 × 11, तो आप 11 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 - 11, हाँ या ना? 11 × 20 और 11 × 11 यानी 11 कॉमन होगा, तो 20 - 11, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 11 × 9 कितना हो जाएगा, 99। तो 33 का वैल्यू है कितना, 99। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आप इसको काटेंगे तो 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आर की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो आर की वर्तमान आयु कितना है हमारा, 11 है, तो 1 का 3 है, तो 11 का कितना होगा, 11 × 3 = 33, आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। वो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, आइए दिखाते हैं। ऑप्शन से करने का तरीका काफ़ी आसान है कि जैसे यहाँ 11:17 है, तो आप आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर का कितना है, 11, तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 51, 33, 40 और 22 में। तो आप कहेंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 11 से नहीं कट रहा है। अब 22 आ रहा है और 33 आ रहा है, 22 या 33 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 22 को भी मान लेते हैं कि हमने ले लिया, तो 22 को ले लिया, तो आप यहाँ पर 11 घटाएंगे तो 11 का वैल्यू ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आप इस प्रकार से इसको आप छाट कर देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको छाट कर देख सकते हैं। हालांकि 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो 2 ऑप्शन आपको ऐसे निकल जा रहे हैं, तीसरे ऑप्शन बच रहा है, 2 ऑप्शन बच रहा है, इसको थोड़ा सा और भी कर सकते थे तो हम लोग निकल सकते थे। खैर, ये आप यहाँ पर छाटने का तरीका हमने बताया। अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की
आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756, उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले इसको क्या करना है तो देखिए 7:3 है, तो आप इसको गुना करेंगे 7x होगा, ये क्या होगा 3x होगा, हाँ या नहीं, 7x और 3x, तो सत्या कितना होगा 21x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 756 मल्टीपल दिया हुआ है। इसको आप काटिए, इसको आप काटेंगे तो आपको पता है कि 36 टाइम में कट जाएगा। काट के देखेंगे आप 36 टाइम में कटेगा तो x का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर है 36, x स्क्वायर बराबर 36, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा। x का वैल्यू जब 6 आएगा तो हमको पूछ रहा है क्या कि पिता और पुत्र की आयु वर्तमान में पहले निकाल लीजिए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फादर हो जाएगा साक्षक 42, फादर हो जाएगा साक्षक 42 और पुत्र हो जाएगा छतरी 18। अब हम लोग से पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, और 18 6 कितना हो जाएगा 24, तो 24 दूनी के 48, 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि एक 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो अभी वर्तमान अगर बात करें तो 6 वर्ष के बाद वो 26 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान में ए 20 वर्ष का होगा, हाँ या ना, 20 वर्ष का होगा। ए किसका है, 4 के बराबर है, तो 4 का वैल्यू 20 है, 4 का वैल्यू कितना है 20 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 5 होगा। तो पूछ रहा है कि बी की बताइए, तो बी का कितना है 3 है, तो 5 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। इस प्रकार से आपका आंसर डी होगा, 15 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सोनाली और मोनाली के वर्तमान आयु 5:3 है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ये काफी आसान है। एक तो पहला है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको बेसिक मेथड आप कह सकते हैं। बेसिक मेथड क्या हो सकता है इसे समझिएगा। बेसिक मेथड इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए 5:3 है, तो आप इसको मान सकते हैं कि 5x और 3x। फिर इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो +10, यहाँ भी +10 आप कर लीजिए। कहता है कि 10:7 हो जाएगा, 10/7। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 7×5 = 35 और 10×3 = 30, तो यहाँ से आप कहेंगे कि 5x आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 10×7 = 70, 10×100, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर जब 6 आ जाएगा तो आपका पूछ रहा है कि मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मोनाली की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 18 वर्ष। मोनाली की आयु ज्ञात करिए। तो 10×3 आया था, x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू हमारा 3 आया था, x का वैल्यू 3 आया था। तो कहता है कि आपका क्या कहते हैं कि मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो मोनाली की वर्तमान आयु कितना है 3 है, तो 3 से कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इसे दूसरे क्वेश्चन को भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सेकंड तरीके से देखना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। वो क्या तरीका हो सकता है इसे समझिएगा। वही मेथड जो हमने बताया था, बिना x के मानते हुए भी आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप ऑप्शन से छाट सकते हैं कि मोनाली को पूछ रहा है, तो मोनाली का कितना हमारा 3 है, तो 3 से कौन कौन मल्टीपल होगा। तो आप देख रहे हैं कि ई भी हो रहा है, ई भी हो रहा है, ई भी हो रहा है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि नहीं होगा। इस प्रकार से अर्थात कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। या फिर आप इसको कर सकते हैं कि अगर ये ले रहे हैं तो 9 5 14 हो जाएगा, तो 7 से कट रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो 15 लेंगे तो 5 वर्ष के बाद 20 होगा, जो कि 7 से नहीं कटेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ 3 ले रहे हैं तो 5 साल के बाद ये 8 वर्ष हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। फिर नहीं तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं।
और थर्ड मेथड क्या हो सकता है, एक तो मैंने बताया कि आप कैसे बना सकते हैं एक्स मानकर, दूसरा हमने बताया कि ऑप्शन से कैसे लिया जा सकता है, तीसरा आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं जो हमने कभी सारे एग्जाम्पल में भी आपको बताया है। कैसे ले सकते हैं, जैसे 5:3 है तो 5/3, 5 वर्ष के बाद कह रहा है, 5 वर्ष के बाद सब में 5 वर्ष जुटेगा दोनों में, कितना कह रहा है 10 7 हो जाएगा या 10/7। तो पहले हम लोग इससे गुना करेंगे, तो अब 7×5 = 35, 10×30, तो 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ से करेंगे तो अब यहाँ से करिए, अब यहाँ से करिए, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ 5 आया था, अब यहाँ करिए 7×5 = 35 और 10×50, तो 35 और 50, यानी 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 5×3 = 15, एक का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था, 3×3 = 9, यहाँ से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए बहुत सारे एग्जाम में भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3:1 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो देख लीजिए, समझ लीजिएगा बात को। इसमें देखिए 1 से कौन कौन कटेगा, 3 से कौन कौन कटने वाला है। तो 3 से आप देख रहे हैं सर आपको 40 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, एक 36 कटेगा, एक 48 कटेगा, 36 कटेगा, एक 48 कटेगा। तो हम अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं, 48 ले लेते हैं हम, अगर मान लेते हैं, तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, 44 वर्ष का होगा, हाँ या ना, 44 वर्ष का होगा। तो ये कितना ए से कटेगा, 4 से ये भी कट रहा है सर। अगर मान लेते हैं कि 36 ले रहे हैं तो ये 32 हो जाएंगे 4 वर्ष बाद, तो ये भी आपका 4 से कट रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि ऑप्शन हमारे यहाँ दोनों मिल रहे हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन विधि को थोड़ा हटा दीजिए, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे लिए मुसीबत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हम इस तरीके को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब हम दूसरे उपाय समझेंगे, और दूसरा उपाय हमारा क्या हो सकता है, वही मेथड हमने जो अपनाया है 3/1 लेकर चलेंगे। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब -4 सभी में होगा, कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। वही तरीका है, पहले इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, तो 3 × 3 और 4 × 4, तो 4 में से 1 जाए, सॉरी 3 × 3 और 4 × 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से करिए 4 × 4, 4 × 16, तो 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। तो एक के वर्तमान आयु, तो 12 कितना हो जाएगा, 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, समझिएगा बात को। कह रहा है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका तो बहुत सारा तरीका है, तो हम पहले तरीके की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। अनुपात कितना दिया हुआ था, पहले 5:6 दिया हुआ था, दूसरा कितना दिया हुआ था, 7:8 दिया हुआ था। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है सर, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू 2 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इसका वर्तमान अगर हम लोग निकालेंगे तो वर्तमान हमारा कितना हो जाएगा, 5:6 था, तो 1 का वैल्यू 1 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ कहेंगे कि 5 होगा, हाँ या ना, 5 होगा। इसी प्रकार से 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका उम्र कितना वर्तमान निकल रहा है, 5 वर्ष और 6 वर्ष। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आप देख सकते हैं, प्रश्न में आपका कह रहा है 12 वर्ष बाद, सॉरी 4 वर्ष बाद बोल रहा था कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु, किधर गया,
एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं क्वेश्चन ला दूँ थोड़ा। क्वेश्चन देख लूँ। एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे आप लोग। क्वेश्चन यहाँ गायब हो गया है, सॉरी। आप चलिए थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मिस्टेक कर गया, नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु के अनुपात क्या था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें देखिएगा, मैं नया पेज ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। नया पेज ले लेता हूँ। कह रहा था कि अभी वर्तमान में इन दोनों का अनुपात कितना था? 9:1 था, क्योंकि 9 गुनी है। और कह रहा है कि तिगुनी है। क्यों तिगुनी है देख लीजिए आप इसको। कह रहा है कि 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु कितना 9 गुनी थी, अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर आप 3 वर्ष 1 वर्ष का है तो आपके कितना हो जाएंगे नाना जी? 3 वर्ष का। अगर आप 1 वर्ष के हैं तो नाना जी कितना हो जाएगा? 9। यानी आप कह सकते हैं कि नाना और आपके अनुपात जो है कितना है? 9:1 और 3:1 है। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ का दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। तो ये सेम नहीं हो रहा है। जब सेम नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि सेम करने की कोशिश करते हैं। तो सेम करने का तरीका क्या है? सेम करने का तरीका ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसके साथ गुना कर दीजिए। इन दोनों इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसके साथ गुना कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इसका नया अनुपात क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18:2। यहाँ हो जाएगा 8 3 की 24:8। अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 6 मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस सेम हो रहा है। दोनों का डिफरेंस सेम हो रहा है। दोनों का डिफरेंस जब सेम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 6 का वैल्यू कितना होगा? कि कह रहा है एक 16 वर्ष बाद और एक 8 वर्ष, 16 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद। तो 16 वर्ष अगर वर्तमान में आने के लिए तो 16 वर्ष बढ़ना होगा। 8 वर्ष बाद कर रहा है तो 8 वर्ष बढ़ना होगा। तो वर्तमान से अब 8 वर्ष जा रहे हैं आगे और वर्तमान से 16 साल पीछे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। 1 का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। जब 1 का वैल्यू 4 होगा तो वर्तमान में किसका कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में आप बात करेंगे तो कहेंगे कि 18 का 72 बरस और 4 दूनी की कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किसका? 72 और 4 दूनी की 8। तो 72 और 8 हो गया। अब पूछ रहा है कि 8 साल बाद की इसकी क्या हो जाएगी? तो 8 साल बाद करेंगे तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 8 साल जोड़ेंगे तो 72 बरस में 8 साल जोड़िएगा तो आप कहेंगे कि सर 80 हो जाएगा। इसमें 8 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16 बरस का हो जाएगा। तो 16 5 80, यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया? 5:1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5:1 या 1:5। 5:1 हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम लोग कोई मान नहीं रहे थे कि पहले कौन आ रहा था। तो हम लोग यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि नाना जी बड़े हैं तो बड़े होंगे। तो इस प्रकार से हमारा कह सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि मेरी आयु का मेरे नाना के अनुपात 1:5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। कह रहा है कि गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। गत वर्ष का मतलब होता है 1 साल पहले। 1 साल पहले मेरी आयु क्या थी? एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। अगले वर्ष मतलब क्या? वर्तमान के बाद आने वाला। जैसे अभी 2020 है, 2019 में हम क्या थे? एक वर्ग संख्या थे। 2021 में क्या हो जाएगा? हम घन हो जाएंगे। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान का मतलब 2020 में पूछ रहा है। तो आप इसके क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऑप्शन पकड़ लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पकड़ लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर अभी हमारी उम्र 26 बरस है तो 1 साल पहले हम कितना के होंगे? आप कहेंगे कि सर 25 बरस को होंगे। अगर 25 बरस तो क्या ये एक वर्ग है? तो हाँ है। अगर 1 साल बाद कर ले
तो ये कितना हो जाएगा 26 एक 27। क्या ये एक घन संख्या है? तो आप कहेंगे कि हाँ। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन 3 बचे, इस तीनों ऑप्शन को आप देखेंगे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैं अपने पुत्र से तिगुनी का हूँ, मैं अपने पुत्र से 3 गुना हूँ, मैं अपने पुत्र से 3 गुना। पुत्र से 3 गुना का मतलब क्या? अगर आप 3 वर्ष के हैं तो आपका पुत्र 1 वर्ष का है। कह रहा है कि 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। 15 वर्ष बाद, तो वही मेथड लगाइए, 3 + 15, यहाँ करिए 1 + 15, कितना हो जाएंगे? दुगुना आयु का हो जाएंगे। दुगुना मतलब क्या? आप दुगुना तो आपका पुत्र 1 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करिए, 3 एकाई 3 और 2 एकाई 2, तो 1 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 15 एकाई 15 और 15 दूनी की 30, कितना हो जाएगा? 30 में से 15 जाएगा तो 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो कहता है कि हम दोनों की आयु का योग बताइए। तो अभी वर्तमान में आपका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1। तो दोनों का योग निकालना है, तो 3 में कितना होगा? 4। तो 1 का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 वर्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। कह रहा है कक्षा में लड़कियों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, अगर बॉयज 2 होगा तो लड़की कितनी होगी? गर्ल्स कितनी होगी? 1 होगी, दुगनी है। 50 की कक्षा, 50 की कक्षा का मतलब क्या हो गया कि कक्षा में 50 लड़के हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। तो 50 का अगर इसको हम बांटेंगे 4:1, तो आप कह सकते हैं कि लड़का 4 होगा और लड़की कितनी होगी? 10 होगी। तो कहता है कि कक्षा में लड़कियों की कुल आयु कितनी है? कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है? कक्षा में लड़कों की कुल आयु मतलब जो टोटल लड़के हैं उस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आयु हो जाएगा? तो पहले तो आप ये कर लीजिए कि कितना था? 40 था लड़कन और कितना था? 10 था। 40 था और कितना था? 10 था। तो अब 40 और 10 करे के बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है? 40 और 10 था, तो 40 गुने कितना करेंगे? 40 गुने 2 गुने आप क्या करेंगे? कितना करेंगे? तो 4:1 है। तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या आपको करना है। तो लड़कों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 40 गुने 2, 2 गुने 10, तो कितना हो जाएगा? 40 दूनी के 80, 10 800, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60 वर्ष 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष है। तो 30 वर्ष के कितना? 60%, उसमें से 75%। तो पहले आप बात कर लीजिए, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 30 वर्ष के कितना है? 60%। 60% 60% में भी हम बात करें तो 75% और 25% के रेशियो में बटेगा। 75% क्या है? पुरुष है। क्या है? पुरुष है। तो 25% क्या होगा हमारा? महिला होगा, हाँ या ना? 25% महिला होगा। तो हम पहले 60 का 75% निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 60 का 75% आपका सर 45 आएगा, हाँ या ना? हाँ, तो 45 आएगा। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितना है? 1350 दिया हुआ है। मैं मिटा के दिखाता हूँ, 1350 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 45 का जो वैल्यू आया, 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? आप काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, अर्थात 30 आएगा। तो कह रहा है कि श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। तो श्रमिकों को कुल संख्या कितना होता है? कुल कितना होता है? प्रतिशत में दिया हुआ, तो हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब टोटल 100 होता है। तो 1 का वैल्यू 30 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? तो 3000 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नरेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगनी से 4 वर्ष कम है। नरेश की आयु उसके भाई की आयु की दुगनी से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि भाई की आयु कितना है, हम भाई की आयु x मान लेते हैं, तो नरेश की आयु कितना आप लिखेंगे? सर आप कहेंगे नरेश की आयु उसके भाई से दुगनी है, तो दुगनी मतलब क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। दुगनी से 4 वर्ष कम है, दुगनी से 4 वर्ष कम है,
तो 2x माइनस 4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चों की आयु ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की आयु हमारा कितना है, x है। तो 4 वर्ष का अंतराल है, तो आप x प्लस 4 करेंगे, फिर थर्ड का x प्लस 8 हो जाएगा, फोर्थ की बात करेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा। अभी टोटल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। आप जोड़िएंगे तो x यानी 4x, यहाँ क्या हो जाएगा 4x। आप यहाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। तो 60 माइनस 24 उधर करेंगे तो आपका 36 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही हमने x किसको माना था, सबसे छोटे बच्चे की आयु माना था। तो यहाँ से पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करिए। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू 9 आया, तो यही हमारा छोटा बच्चू आ जाएगा। अगर यही रहता है कि सबसे बड़े बच्चे की बताइए, तो हम x में प्लस 12 करते थे, तो x प्लस 12 करते तो 12 9 कितना आ जाता, 21 वर्ष आ जाता। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन और भी पूछता घुमा चुड़ा कर कि बड़े और छोटे में अंतर बताइए, बड़े और छोटे का गुणनफल बताइए, तो उस प्रकार से हम इसको बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा कहता है कि एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, समझिएगा। 5 वर्ष पहले, हम एक नया पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले फादर और सन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो हम इसको फिर कह देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस हमारा क्या है, सेम नहीं है। तो हम इसको डिफरेंस को सेम करने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंस को सेम करने की हमने बताया है, क्या बताया है वो समझिएगा कि दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 3:1 था यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ कितना है 4 है। तो आप इसको 4 से गुना कर दीजिए, पहले वाले को आप 4 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 दूनी की 10 और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 एकाई 4। अब यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस हमारा 2 मिल रहा है, जो कि क्या है, सेम है, जो कि क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा था कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले वर्तमान में आइए, तो आपको 5 वर्ष और बढ़ना पड़ेगा, तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। आ जाना, 5 वर्ष पहले आपका बोल रहा था, तो वर्तमान लाने के लिए आपको 5 वर्ष और जोड़ना होगा। फिर कह रहा कि 2 वर्ष बाद, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष और 2 वर्ष, यानी 7 वर्ष। तो 2 का वैल्यू 7, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 7/2 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रश्न में भी आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है प्रश्न में, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात याद करिए। तो वर्तमान आयु निकालना है, तब पहले आप बात कर लीजिए एक्स का वैल्यू कितना आया था। एक्स का वैल्यू आपको कहेंगे कि सर 7/2 आया था। तो पहले कितना था, 5:1 था। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए 12 गुने 7/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 42। इसी प्रकार से आप अगर निकालेंगे तो 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पुत्र की आयु आप करेंगे तो 4 गुने 7/2, 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, 7 दूनी की कितना हो जाएगा 14। तो कह रहा है कि पिता के वर्तमान आयु, तो पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा 2 वर्ष घटाइएगा कि 2 वर्ष बाद क्या आ रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप काटेंगे तो 10 चौका 40 और 4 तिहाई 12 यानी 3, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो आप यहाँ वैल्यू आप लगाइए 10:3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं एस वाई विक्रम खत्री। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।